अरे मेरे बाइक और कार लवर्स, क्या हाल चाल है। आज की जो खबर मैं आपके लिए लाया हूँ ना, वो सिर्फ खबर नहीं, वो है एक धमाकेदार सरप्राइज, एक गेम चेंजर, एक ऐसी अनाउंसमेंट जिसने पूरे इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट में टहलका मचा दिया है। अब आएगा खेल में तो असली मजा। माइलेज की टेंशन लेने वालों, अब पेट्रोल की चिंता भूल जाओ। सुजुकी ऐसा भी करेगी, कभी सोचा नहीं था, लेकिन क्यों, क्या बदलने वाला है और कैसे, ये सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको देने वाला हूँ। और यकीनन ये सुनने के बाद आप भी कहेंगे, भाई साहब अब इंतजार नहीं होता तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये सवारी होने वाली है सुपर एक्साइटिंग। दोस्तों, आज पेट्रोल की कीमतें कहां पहुंच चुकी हैं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हर सुबह जब आप अपनी कार स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी चिंता दिमाग में आती ही है, यार आज कितना खर्चा होगा। फिर ऊपर से एसयूवी का क्रेज, सबको एक ऊंची बिग दमदार गाड़ी चाहिए, लेकिन माइलेज के साथ समझौता कौन करना चाहेगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर्च करते करते हम सभी की आंखें थक चुकी थी, और इसी बीच मारुति सुजुकी ने अपनी फ्रॉन्क्स के साथ एक नया सेगमेंट क्रिएट किया था, एक कूपे एसयूवी, स्टाइलिश, स्पोर्टी और मारुति की भरोसेमंद इंजन के साथ। फ्रॉन्क्स ने अपनी लॉन्चिंग के बाद से ही कमाल दिखाया है, लाखों दिलों पर राज किया है, लेकिन मार्केट में कंपटीशन भी तो कम नहीं है यार। Hyundai Venue, टाटा नेक्सन, किया सोनेट, ये सभी कार्स अच्छे फीचर्स और परफॉर्मेंस के साथ आती हैं। तो फ्रॉन्क्स को इनसे आगे निकलने के लिए कुछ बिग करना था, कुछ ऐसा जो कोई और नहीं कर रहा था, और अब मारुति ने ठीक वही कर दिखाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस बदलाव की बात कर रहा हूँ, है ना। क्या फ्रॉन्क्स का लुक पूरी तरह बदल जाएगा? क्या इसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जो हमने पहले कभी नहीं देखी? सब बताऊंगा, बस जरा सा सस्पेंस बनाए रखो, क्योंकि ये सिर्फ एक फेसलिफ्ट नहीं है, ये है फ्रॉन्क्स का मेटामॉर्फोसिस, एक ऐसा बदलाव जो इसे मार्केट में सिर्फ स्टैंड ही नहीं करेगा, बल्कि सबसे आगे ले जाने की ताकत देगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं पेश करने वाला हूँ 2026 की बिल्कुल नई, धमाकेदार और पूरी तरह से रेवोल्यूशनरीज हुई मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट। और हाँ, इसमें है एक ऐसा एच फैक्टर जो इसे बना देगा सबसे अलग, सबसे ढांसू। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्सटीरियर की, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही तो लास्ट इंप्रेशन होता है ना। फ्रॉन्क्स अपने कूपे एसयूवी सिलहूट के लिए जानी जाती है, और मारुति ने इस पहचान को बरकरार रखते हुए इसमें ऐसे बारीक लेकिन बेहद प्रभावी बदलाव किए हैं जो इसकी अपील को और भी शार्प बना देंगे। अभी हाल ही में कुछ स्पाई शॉट्स लीक हुए हैं, कुछ रिपोर्ट्स सामने आई हैं, और उनसे जो पता चला है वो है कमाल का। सामने से शुरू करें तो फ्रॉन्क्स को एक रीडिजाइन फ्रंट फैशिया मिलने वाला है। इसका मतलब है कि अब आपको एक स्पोर्टी मेश ट्रीटमेंट वाली ग्रिल देखने को मिलेगी, जो इसे एक अग्रेसिव और मॉडर्न लुक देगी। इसके साथ ही इसके फ्रंट बम्पर भी अब पहले से ज्यादा तराशे हुए, ज्यादा स्टाइलिश होंगे, और जो एलईडी हेडलाइट क्लस्टर्स हैं वो भी अब नए डिजाइन के साथ आएंगे। सोचिए, रात के अंधेरे में जब ये फ्रॉन्क्स अपनी नई एलईडी लाइट्स के साथ रोड्स पर निकलेगी तो लोग देखेंगे, लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है। लीक हुई इमेज में एक विजिबल रडार मॉड्यूल दिख रहा है जो इसके लोअर फ्रंट ग्रिल एरिया में इंटीग्रेटेड है। और दोस्तों, ये किसी और चीज की नहीं बल्कि ADAS की पुष्टि करता है। जी हाँ, आपने सही सुना, अब फ्रॉन्क्स में भी आपको एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम मिलने वाला है। क्या ये अपने सेगमेंट में गेम चेंजर नहीं होगा? पीछे की तरफ चलें तो यहाँ भी आपको मॉडिफाइड रियर बम्पर मिलेंगे, और कनेक्टेड LED टेल लैंप्स में कुछ नई डिटेलिंग होगी। ये कनेक्टेड टेल लैंप्स आजकल काफी पॉपुलर हो रहे हैं, और फ्रॉन्क्स में ये पहले से ही थे, लेकिन अब इनमें जो नयापन आएगा वो इसे और भी प्रीमियम फील देगा। साइड प्रोफाइल में इसका कूपे एसयूवी डिजाइन तो वैसा ही रहेगा, लेकिन अब आपको बिल्कुल नए मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स मिलेंगे, जो कार की ओवरऑल स्पोर्टीनेस को इंक्रीज कर देंगे। इसके अलावा फंक्शनल ब्लैक रूफ रेल्स और अपडेटेड सिल्वर स्किड प्लेट भी फ्रॉन्क्स के बोल्ड लुक को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और हाँ, नए बैजेस भी एडेड रहेंगे, जैसे स्मार्ट हाइब्रिड, बूस्टर जेट टर्बो और नेक्सा के स्पेशल बैजेस, जो इसकी नई पहचान को और मजबूत करेंगे। तो बाहर से तो ये फ्रॉन्क्स अब और भी ज्यादा डैशिंग और हाईटेक लगने वाली है, लेकिन क्या सिर्फ बाहर से ही बदलाव होगा? नहीं, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट का इंटीरियर भी एक बिग ओवरहॉल के लिए तैयार है। अब इसमें आपको प्रीमियम और बेहद जरूरी फीचर्स देखने को मिलेंगे। केबिन का कोर लेआउट तो जाना पहचाना ही रहेगा, लेकिन मारुति ने उन कमियों को दूर किया है जो शायद अभी के मॉडल में महसूस होती थी, ताकि फ्रॉन्क्स को एक अपर मार्केट फील दिया जा सके। टेक्नोलॉजी और डिस्प्ले की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अब 9 इंच की जगह आपको एक बिग शानदार 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। और सिर्फ साइज ही नहीं, इसमें नया सॉफ्टवेयर होगा, बेहतर ग्राफिक्स होंगे, और ये पहले से ज्यादा फ्लूइड और रिस्पॉन्सिव होगा। मतलब अब आपका इंटरेक्शन इस स्क्रीन के साथ और भी स्मूथ और मजेदार हो जाएगा। और हाँ, ड्राइवर के लिए भी एक खुशखबरी है, एनालॉग डायल अब इतिहास बन जाएंगे, क्योंकि फ्रॉन्क्स में आने वाला है एक फुली डिजिटल मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। सोचिए, आपको सारी जानकारी अब एक क्रिस्टल क्लियर मॉडर्न डिजिटल स्क्रीन पर मिलेगी। क्या ये आपको एक प्रीमियम फील नहीं देगा? अब बात करते हैं कंफर्ट और लाइफस्टाइल फीचर्स की, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आजकल ग्राहक सबसे ज्यादा देखते हैं। और दोस्तों, यहाँ फ्रॉन्क्स ने एक कमी को पूरा किया है। सबसे पहली और सबसे बिग खबर, फ्रॉन्क्स में अब सिंगल पेन सनरूफ आने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना, वो फीचर जिसकी कमी हर कोई महसूस करता था, अब फ्रॉन्क्स में मिलेगा। अब आप भी अपनी कार में धूप और हवा का मजा लेते हुए सफर कर पाएंगे। ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये एक अनुभव है। और प्रीमियम वेरिएंट्स में आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी मिलेंगी, मतलब गर्मी के मौसम में भी आपकी पीठ को मिलेगी ठंडी ठंडी हवा। कितना आरामदायक होगा ना। ये सभी फीचर्स फ्रॉन्क्स को अपने सेगमेंट में और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना देंगे। इंटीरियर को फ्रेश लुक देने के लिए अब आपको नए ड्यूल टोन इंटीरियर कलर थीम्स, रिफ्रेश्ड सीट अपहोल्स्ट्री पैटर्न्स और अपडेटेड डैशबोर्ड ट्रिम इंसर्ट्स भी देखने को मिलेंगे।
मतलब अंदर से भी फ्रॉन्क्स अब और भी ज्यादा स्टाइलिश और प्रीमियम लगने वाली है। कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो मौजूदा मॉडल से कैरी ओवर होंगे और ये भी कम कमाल के नहीं है। हेड अप डिस्प्ले जिससे आपकी आंखें रोड्स पर ही रहेंगी, 360 डिग्री कैमरा सिस्टम जो पार्किंग को बनाएगा आसान, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर जिससे तारों का झंझट खत्म, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रियर एसी वेंट्स और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ये सभी फीचर्स मिलकर फ्रॉन्क्स के केबिन को एक टेक रिच और आरामदायक जगह बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, इंटीरियर में एक और बिग इम्पैक्ट आने वाला है, भले ही ये एक इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी फीचर हो, और वो है ADAS का आना। जी हाँ, लेवल 2 ADAS ड्राइवर असिस्टेंट सेफ्टी कंट्रोल्स अब फ्रॉन्क्स में होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्पाई शॉट्स में फ्रंट रडार दिखा है। इसका मतलब है कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स इसमें शामिल होंगे, और इन फीचर्स के लिए डेडिकेटेड फिजिकल बटन्स या टॉगल्स अब आपको सीधे स्टीयरिंग व्हील पर देखने को मिलेंगे ताकि आप इन्हें आसानी से एक्सेस कर सकें। सुरक्षा के लिहाज से ये एक बहुत बिग कदम है। तो अभी तक हमने देखा कि फ्रॉन्क्स बाहर से और अंदर से कितनी बदल रही है, लेकिन दोस्तों असली धमाका तो अब होगा, क्योंकि फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट में जो सबसे बिग और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है वो है इसका इंजन। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट में एक हाईली एंटिसिपेटेड HEV यानी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम आने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। और ये सिर्फ एक नया इंजन नहीं, ये एक बिल्कुल नया माइलेज बेंचमार्क सेट करने वाला है। एक्सपेक्टेड इंजन ऑप्शंस की बात करें तो पहला और सबसे बिग हाईलाइट, नया 1.2 लीटर 3 सिलेंडर Z सीरीज पेट्रोल इंजन जो HEV स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ आएगा। ये वही जेड सीरीज इंजन है जो नई स्विफ्ट में भी इस्तेमाल हुआ है, और अब इसे मारुति की लोकलाइज्ड HEV स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ फ्रॉन्क्स में लाया जा रहा है। और इसका लक्ष्य है, आप तैयार हैं, 35+ किलोमीटर प्रति लीटर का असाधारण फ्यूल इकोनॉमी फिगर। 35 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा, क्या आप सोच सकते हैं? अब सच में पेट्रोल की चिंता भूल जाओ। ये सीधे तौर पर आपके महीने के खर्चे पर असर डालेगा और आपकी जेब को सुकून देगा। इसके साथ ही भरोसेमंद 1.2 लीटर 4 सिलेंडर के सीरीज पेट्रोल इंजन भी निचले और मिड स्पेक वेरिएंट्स में जारी रहने की उम्मीद है। ये 90 PS की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, और ये स्टैंडर्ड पेट्रोल के साथ साथ फैक्ट्री फिटेड CNG ऑप्शन में भी उपलब्ध होगा। उन लोगों के लिए जो एक आजमाए हुए और परखे हुए इंजन को पसंद करते हैं, ये ऑप्शन बेहतरीन रहेगा। और तीसरा इंजन ऑप्शन 1.0 लीटर 3 सिलेंडर बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल। ये हाई परफॉर्मेंस इंजन 100 PS की पावर और 147 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। ये स्पोर्टी टॉप टियर ट्रिम्स में बने रहने की संभावना है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट के आने से ये शायद पूरी तरह से रिप्लेस हो जाए या फिर इसे कॉम्प्लीमेंट किया जाए। ये मार्केट सेगमेंटेशन पर निर्भर करेगा, लेकिन अगर ये आता है तो फ्रॉन्क्स को चलाने में अभी भी वो स्पोर्टीनेस और थ्रिल बरकरार रहेगा। तो दोस्तों, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ फ्रॉन्क्स अब सिर्फ एक स्टाइलिश कूपे SUV नहीं, बल्कि एक फ्यूल एफिशिएंट पावर हाउस भी बन जाएगी। अब जब हमने फ्रॉन्क्स के नए अवतार को इतने करीब से देख लिया है, तो जरा इसके कॉम्पिटिटर्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। Hyundai Venue, टाटा नेक्सॉन और किया सोनेट, ये सभी अपने अपने सेगमेंट में काफी मजबूत प्लेयर्स हैं। Venue अपने कनेक्टेड कार फीचर्स और स्टाइलिश लुक के लिए जानी जाती है। नेक्सॉन अपनी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग और दमदार बिल्ड क्वालिटी के लिए पॉपुलर है, और सोनेट अपने प्रीमियम फीचर्स और मस्कुलर डिजाइन के लिए पसंद की जाती है। लेकिन अब फ्रॉन्क्स ADAS के साथ, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ, बिग टच स्क्रीन और सनरूफ जैसे फीचर्स के साथ, क्या ये अपने प्रतिद्वंद्वियों को टक्कर नहीं देगी, बल्कि उनसे आगे नहीं निकल जाएगी? सोचिए, आपको नेक्सॉन की तरह सॉलिड बिल्ड फील मिल रहा है, सोनेट जैसा प्रीमियम इंटीरियर और फीचर लोडेड एक्सपीरियंस मिल रहा है, वेन्यू की तरह कनेक्टेड टेक्नोलॉजी मिल रही है, और इन सबसे बढ़कर 35+ किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिल रहा है। ये अपने आप में एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो किसी और कार में फिलहाल आपको नहीं मिलेगा। मारुति ने न सिर्फ फीचर्स ऐड किए हैं, बल्कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी पेश की है जो सीधे तौर पर आपके पैसे बचाएगी और एनवायरमेंट के लिए भी बेहतर होगी। तो क्या ये अब अपने सेगमेंट का नया किंग नहीं बन जाएगा? मुझे तो लगता है बिल्कुल बनेगा। अब बात करते हैं सबसे बिग सवाल की, इसकी कीमत क्या होगी, कब लॉन्च होगी और कौन कौन से वेरिएंट्स मिलेंगे। अभी तक मारुति सुजुकी ने आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स और हमारी इनसाइड रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉन्च डेट 2026 दिवाली में हमें ये नई फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट भारतीय रोड्स पर दिख सकती है। एक्सपेक्टेड प्राइस, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कीमत। जैसा कि हमने देखा, इसमें कई बिग अपग्रेड्स हैं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, ADAS, बिग टच स्क्रीन, सनरूफ, ये सब इसकी कीमत को जरा ऊपर जरूर ले जाएंगे। मौजूदा फ्रॉन्क्स की कीमत लगभग 7 लाख से शुरू होकर 13 लाख तक जाती है। नई फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की शुरुआती कीमत 8 लाख से 9 लाख के बीच हो सकती है, और टॉप एंड वेरिएंट 15 लाख से 16 लाख तक जा सकता है। यह एक अनुमान है, असली कीमत लॉन्च के समय ही पता चलेगी। लेकिन अगर आप इसके द्वारा दिए जा रहे वैल्यू और बचत को देखें तो ये कीमत बिल्कुल जायज लगती है। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिर्फ एक कार नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ये भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में मारुति की एक नई रणनीति है, जहां स्टाइल, टेक्नोलॉजी, सेफ्टी और सबसे बढ़कर माइलेज को एक साथ लाकर पेश किया जाएगा। ये उन सभी लोगों के लिए एक परफेक्ट पैकेज है जो बिना किसी समझौते के एक प्रीमियम और प्रैक्टिकल कार चाहते हैं। अब आपको स्टाइल के लिए माइलेज से समझौता नहीं करना होगा। मारुति सुजुकी ने वो कर दिखाया है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये सिर्फ फ्रॉन्क्स का अपडेट नहीं, ये मार्केट का अपडेट है। तो दोस्तों, ये था 2026 में आने वाली मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट
स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का पूरा ब्यौरा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप भी मेरी तरह इसके लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। आपको फ्रॉन्क्स के इस नए अवतार में सबसे बेहतरीन चीज क्या लगी? क्या आप भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के 35+ किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज के लिए एक्साइटेड हैं? या ये DAS फीचर आपको सबसे ज्यादा लुभा रहा है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी राय जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी इस धमाकेदार कार के बारे में पता चले। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दो ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट और धमाकेदार ऑटो न्यूज से कभी मिस आउट न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कार चलाओ संभल कर और देखते रहो अपना पसंदीदा ऑटो चैनल। धन्यवाद।